हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग पिछला 2 क्लास डिटर्मिनेंट पर कर चुके हैं। आज हम लोग का डिटर्मिनेंट का 3rd क्लास है, मतलब 3rd लेक्चर है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में पहले बेसिक चीज़ देख लिए थे। डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन देखे थे लोग, रो देखे थे लोग, कॉलम देखे थे, डिनोट करने का तरीका, साइन स्कीम देखे थे लोग, फिर माइनर एंड कोफैक्टर देखे थे लोग। इतना फर्स्ट क्लास में देखे थे लोग। सेकंड क्लास में प्रॉपर्टीज़ देखे थे लोग। तो आप लोग को बोले थे कि प्रॉपर्टीज अच्छा से देख लीजिए, इसमें फार्मूला वार्मूला नहीं है, बस एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंड करना है और साथ में प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है। तो हम लोग पिछला क्लास प्रॉपर्टीज़ पर पूरा क्लास लिए हैं, ठीक है ना। तो 10 प्रॉपर्टीज़ है, 10 प्रॉपर्टीज़ को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का ही यूज करके ये चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। तो प्रॉपर्टीज़ बेहतर कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का वर्किंग रूल बताते हैं। आखिर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट में आप लोग को वर्किंग रूल, जो आप क्वेश्चन जैसे बनाने चलिएगा तो आखिर करिएगा क्या, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाला काम, स्टेप फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन हो उसमें अधिक से अधिक कोशिश करना है एक रो या एक कॉलम के अधिकांश सदस्य शून्य हो जाए। तो उसको लिख सकते हैं, वी मस्ट बी ट्राई मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0 अर्थात 2 0, मैक्सिमम 0 ए रो और ए कॉलम। कंडीशन क्या कहता है? वी मस्ट बी ट्राई, हम लोग को कोशिश करना है, अधिक से अधिक कोशिश करना है। मैक्सिमम 0, अधिक से अधिक 0 आए तो कितना 0 आएगा? अधिक से अधिक में 2 0, 3 ऑर्डर वाला है तो 2 0। ए रो और एक कॉलम, किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 बनाने का काम करना है। क्या करना है हम लोग को कोशिश करना है कि एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 हो जाए, अर्थात अधिक से अधिक मतलब 2 0 हो जाए। बात समझ में आया आप लोग को? तो आप लोग को फर्स्ट काम में यही करना है कि आपको अधिक से अधिक 0 लाना है, ठीक है ना। वी मस्ट बी ट्राई, हिंदी बोल दे, हम लोग को कोशिश करना है एक पंक्ति या एक स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य हो जाए। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए लोग। वी मस्ट बी ट्राई मतलब हम लोग को कोशिश करना है, अधिक से अधिक कोशिश करना है एक पंक्ति या एक स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य हो जाए। अधिक से अधिक शून्य हो जाए मतलब 2 0 हो जाए। तो आप लोग हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए लोग, ठीक है। इंग्लिश में ही रहने देते हैं। स्टेप फर्स्ट वाला है, स्टेप फर्स्ट में यह काम करना होगा, ठीक है, कि अधिक से अधिक 0 बनाना है। फिर स्टेप 2 में, स्टेप 2 में करना क्या है कि आप लोग को कॉलम नंबर 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखना है। मतलब कॉलम के तीनों सदस्यों को या रो के तीनों सदस्यों को जोड़ कर देखना है। क्या करना है? जोड़ कर देखना है। अगर कॉमन हो तो ये कार्य करेंगे, और नॉट कॉमन हो अगर कॉमन ना हो तो इस कार्य को नहीं करेंगे। ये काम स्टेप 2 में क्या करना है? C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखेंगे। अगर कॉमन हुआ तो ये कार्य करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन नहीं हुआ तो कार्य नहीं करना है। ये काम कब करिएगा? जब आपको कॉमन मिलेगा तब। कॉमन अगर तीनों में सेम सेम नहीं हो रहा है
तो फिर ये कार्य भी नहीं करना है। बात समझ में आया? तो स्टेप 2 वाला काम, ये सब जो भी कार्य है पॉसिबल हो तो करेंगे, कॉमन मिले तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो स्टेप 2 हुआ। तो अगर इस काम करने के बाद कॉमन अगर मिलेगा तो कार्य करिए, और नहीं मिलेगा तो कार्य नहीं करना है। समझ में आ गया? स्टेप 3, हाँ, किसी एक रो ए रो और ए कॉलम एलिमेंट्स आर 1, 1, 1, ठीक है। ए रो और ए कॉलम, किसी एक रो में या एक कॉलम में एलिमेंट्स क्या हो, 1, 1, 1 हो, लगातार 1, 1, 1 हो। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर 1, 1, 1 हो तो क्या करते हैं, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। अगर रो के कंडीशन में है तो ये काम करिए, कॉलम में है तो ये काम करिए। अगर रो में है तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। स्टेप 3 वाला काम कब करिएगा लोग? तो स्टेप 3 वाला में कह रहा है ए रो और ए कॉलम, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में एलिमेंट्स आर 1, 1, 1, 1, 1, 1 हो ना, तो क्या करना है, R1 में R2 को घटा देना है, R2 में R3 को घटा देना है। समझ में आया? अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर 1, 1, 1 मिलता है तो एक दूसरे को घटाते हैं तो 2 जीरो मिल जाएगा। जब आप ये काम करिएगा ना, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो ये रूल नंबर स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो कर देगा, 2 जीरो मिल जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे तो आसानी से बन जाता है। बात समझ में आया? तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 भी है। हाँ, स्टेप 2 में तीनों को जोड़ रहे थे ना, स्टेप 4 में 2 को भी जोड़ के देख सकते हैं। रो नंबर 1 में R1 प्लस R2 को जोड़ के देखिए, या फिर किसी में रो नंबर 2 में ही 2 और 3 को जोड़ के देखिए। कॉलम नंबर 1 में C1 प्लस C2 करके देखिए। किसी 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ कर देखिए। अगर जोड़ने पर कॉमन मिले, नॉट कॉमन, कॉमन मिले तो काम करेंगे और कॉमन नहीं मिले तो कार्य नहीं करेंगे। ये स्टेप कर करके देखेंगे। 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ कर देखेंगे। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जोड़ या घटा कर देखिए। अगर कॉमन मिलेगा तो फिर काम करिए, वर्क होगा। अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो वर्क नहीं होगा। तो 2 रो या 2 कॉलम को जोड़कर या घटाकर देखते हैं। अगर कॉमन मिला तो कार्य करेंगे, और कॉमन नहीं मिला तो कार्य नहीं करेंगे। तो इस बात को आप लोग लिख भी सकते हैं कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को जोड़कर या घटाकर देखते हैं। अगर कॉमन हुआ तो कार्य को करना है, और कॉमन नहीं हुआ तो कार्य नहीं करना है। समझ में आया? If 2 row or 2 column are addition and subtraction, then see any number is common or not। तो कॉमन हो तो वर्क डन करेंगे, और कॉमन नहीं हो तो वर्क डज नॉट डन करेंगे। बात समझ में आया? तो आप ये इस बात को लिख भी सकते हैं। आप लोग को ये शॉर्ट फॉर्म करके दिखाया गया है, और जो बात बताए हैं उस चीज़ को आप लोग लिखना है तो कलम कॉपी लेकर लिख भी सकते हैं लोग। बात समझ में आया? ये सब जितना स्टेप है हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे लोग तो यूज करेंगे लोग। तो चलिए इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर और एक और हमको लग रहा है स्टेप होगा, ठीक है ना, तो उसको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चारों स्टेप लिख लिए लोग। अब स्टेप नंबर 5 है।
पांचवा कार्य क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। तो पांचवा कार्य भी सिंपल है, कहता है ना किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से गुना करिए। गुना किसी जोड़ या घटाव कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटाव भी कर सकते हैं। रो नंबर 3 के साथ भी कर सकते हैं, जोड़ या घटाव के इंटू R1, इस तरह का काम कर लीजिए। कॉलम में भी कर सकते हैं, जोड़ या घटाव दोनों में कोई एगो काम करेंगे, या तो जोड़ कर देखेंगे या तो घटा कर, दोनों में। अगर इस तरह का कार्य करिए, अगर कार्य करने पर अगर कॉमन मिला तो वर्क होगा, नॉट कॉमन होगा अगर कॉमन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो कॉमन मतलब ये जो कार्य करने पर उभयनिष्ठ मिलना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब सेम सेम नज़र आना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अगर कॉमन होगा तो कार्य करिए, अगर कॉमन होगा और साथ में अगर 2 जीरो भी मिल जाता है, 2 जीरो, तब भी कार्य आप कर सकते हैं। अगर इस तरह का कार्य करने पर 2 जीरो भी मिल जाता है तब भी यह काम अप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है। अगर कॉमन या 2 जीरो नहीं मिला तो फिर ये कार्य भी करना नहीं है। तो ये कार्य कब कर सकते हैं, जब 2 जीरो या कॉमन मिले, अदरवाइज कार्य को नहीं करना है। ठीक है। तो इस बात को आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा लोग। ठीक है, कि यह कार्य तब करना है जब कॉमन मिले, और कॉमन नहीं मिले तो कार्य नहीं करना है। समझ में आया। इस तरह का एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड टू रो और कॉलम एंड एडेड टू अदर रो और कॉलम वाला रूल है। आप लोग इसको प्रॉपर्टीज नंबर 6 में भी पढ़े हैं लोग। इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड टू ए रो और ए कॉलम एंड एडेड टू अदर रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। तो अगर इस तरह का काम करने से अगर कोई काम कॉमन मिलता है तो कार्य को करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बात समझ में आ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी पढ़े हैं लोग। तो ये था स्टेप नंबर 5। तो बस इन्हीं 5 स्टेपों को यूज करके हम लोग क्वेश्चन देखना चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज भी अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 6.1 होगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज है और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस इन्हीं सभी चीज़ों का, और एक्सपेंड करने आता है ना, शुरू वाला एक्सपेंड पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्सपेंड करना आप लोगों को सिखाए थे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन। देखिए ना, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है पहले इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित मान को निकालना है। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट दिया है 7, 5, -2, 3। अब इस डिटर्मिनेंट को हल कर देना है। तो बहुत ही आसानी से आप हल करते हैं। 7 इंटू बीच में माइनस, 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा 21, और माइनस माइनस प्लस 15 कितना हो जाएगा 5, 6, 36 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे हल की, ये बात समझ में आया। तो तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 इंटू 3, अब बीच में माइनस, और 5 इंटू -2 है जी, प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। 21 और 10 को जोड़ेंगे तो 31। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, फर्स्ट था। समझ में आया। हाँ, इसी तरह का देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 का 1 था ये। कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस चीज़ को दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में माइनस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो
तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ फार्मूला होता है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग सही लिखे हैं ना? ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रहे तो कॉस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला होता है। तो बुक में देखिएगा लोग, तो यहाँ भी आंसर दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। फार्मूला यूज किया होगा तो ये आंसर दिया होगा, फार्मूला नहीं यूज किया होगा तो यहीं पर छोड़ देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। तो डिटर्मिनेंट करना बहुत ही आसान है। ये 2 ऑर्डर वाला तो सिंपल तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, बीच में माइनस लाइए और फिर जो आएगा रिजल्ट वो हमारा डिटर्मिनेंट का क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन कहलाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए बस इस चीज़ को भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं। एक्सरसाइज 6.2 का 2 क्वेश्चन देख लिए थे लोग, और आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं लोग जी। क्या किया जाए, टोटल बता दें कि आप लोग बनाइएगा? आसान आसान है, चलिए फटाफट बता भी देते हैं। ये टेन अल्फ़ा है, कॉसिक अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, कॉट अल्फ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा। इसका मान बताइएगा लोग क्या? टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा का मान 1, अब साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा का मान भी 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 4 नंबर देख लीजिए लोग, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर इधर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान आप लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए। कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब माइनस पहले से है, अब बीच में हमारा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान आप लोग नहीं जानते हैं, 1 होता है। तो ये 4 नंबर था। 5 नंबर भी देखिए, 1/3 है, 1/5 है, 1/2 है, 1/7 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए लोग, 1/3 इंटू 1/7 बीच में माइनस, 1/5 इंटू 1/2 तो 1/21 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 0 हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई और इधर 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट्टा का घटाव में कोई गलती नहीं ना जी। 21 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो चलिए ठीक है, ऊपर कितना मिल गया? घटेगा तो -11 और 210। कटेगा तो नहीं ना? नहीं कटेगा। तो कितना आंसर आ गया? -11/210। तो कुछ नहीं किए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। क्वेश्चन मिला लीजिएगा लोग, सब सही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 4 और ये 3 फटाफट नोट कर डालिए लोग, नोट कर लीजिए लोग। आसान है, आप खुद से भी बना सकते हैं लोग ये सब क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर है। x² - x + 1 x - 1 x + 1 और x + 1।
कुछ नहीं, फार्मूला अपना लगाइए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1, और ये चीज़ इधर बीच में माइनस, तो x + 1 और x - 1। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फार्मूला है a - b a² ab और प्लस b²। जानते हैं किसका फार्मूला है? AQ - BQ का, इसका फार्मूला है। अगर नहीं फार्मूला लगाने का मन है, फार्मूला याद नहीं है, तो आप आराम से गुना करिए। फार्मूला नहीं लगाना है तो गुना कर दीजिए, XQ - x² प्लस x प्लस x² माइनस x और +1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा XQ, नहीं a + b a - b है तो a² - b²। तो ये देखिए x² कैंसिल, x से x कैंसिल। हाँ, प्लस वाला का फार्मूला था जी, माइनस वाला दिखा रहे थे। AQ + BQ का फार्मूला था, यहाँ a + b है इसलिए प्लस वाला फार्मूला। तो XQ + 1 का Q, और यहाँ है x² - 1 का स्क्वायर। तो बता दीजिए लोग, XQ सजा के लिखते हैं, उसके बाद इसको -x², या माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 है, 2 हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कर देना था, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, गुना करिए, जो कटा उसको कट करिए, जो बचा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा 7 नंबर भी देख लेते हैं। a + IB - C + ID, और फिर है आपको C + ID और a - IB है। मल्टीप्लाई करिए लोग, तो a + IB इंटू a - IB, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो C + ID इंटू, हाँ देखिए ये प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? प्लस में आगे पीछे लिख देते हैं, फार्मूला लगाना है यहाँ, तो इसको प्लस में आगे पीछे लिख देते हैं। तो ID को पहले लिख देते हैं और +C को बाद में। उसी तरह इसको भी ID को पहले लिख देते हैं और C को बाद में, जो माइनस है उसको बाद में, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, प्लस आगे पीछे लिख दिए। हाँ, प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है? आगे पीछे लिख दिया, क्योंकि फार्मूला हो जाएगा a - b a + b, a - b वाला a² - b² वाला फार्मूला लगा लिया जाएगा। यहाँ भी देखिए a + b a - b, तो फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर और IB का द होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी ID का द होल स्क्वायर और -C का स्क्वायर। ये पूरा के बॉक्स के अंदर माइनस है, टोटल का माइनस है। हाँ, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं I का स्क्वायर इक्वल टू -1, यूज करिए लोग। A का स्क्वायर, I² का मान माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या कर देगा प्लस। अब B का स्क्वायर, फिर I² का मान -1, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और फिर D का स्क्वायर, इस भी माइनस माइनस क्या कर देगा इसको भी प्लस, अर्थात आ जाएगा क्या A² B² C² और D का स्क्वायर, A² B² C² और D²। क्वेश्चन नंबर 7। बात समझ में आया आप लोग को? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो a + b a - b, और फिर ये चीज़ आगे पीछे लिख दिए, सजा दिए थोड़ा सा ताकि ये भी फार्मूला पर सेट हो जाए, तो आगे पीछे लिख दिए हैं a + b, और इसको भी आगे पीछे लिख दिए a - b, तो a + b a - b, तो a² - b²। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में पढ़े थे लोग, I² का मान -1 होता है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, प्लस कर देगा। b² जैसे माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और D² अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा तो +C²।
अर्थात आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सजा के लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और 8 नंबर आप लोग खुद ही बना दीजिएगा, लोग लिख देते हैं 1/2 8 4 2 नहीं बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, बन जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12, 1 में से 12 घटेगा -11, सीधे आंसर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन। 8 में कोई दिक्कत? तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग एंट्री मारेंगे। इस चीज़ को नोट कर ला लीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें आप लोग को और भी क्वेश्चन है जी, एक में अभी और क्वेश्चन है 2, एक 9 नंबर है। चलिए देख लेते हैं पहले। a बराबर 1 2 4 2 और कह रहा है शो करना है, शो डैट करिए, दिखाएं कि क्या दिखाना है। तो कह रहा है 2a और 4a को प्रूफ कर देना है। आप लोग प्रॉपर्टीज नंबर 9 में यही प्रॉपर्टीज देखे थे लोग। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और k इंटू ए हो तो हो जाता था जितना ऑर्डर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका पावर में डाल दीजिए। चलिए देखिए ना, LHS ले लेते हैं। तो LHS में ये हम लोग को है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे लोग कि अगर कोई डिटर्मिनेंट n/n ऑर्डर का हो, अगर आपसे डिटर्मिनेंट k इंटू ए पूछा जाए तो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये चीज़ हो जाता है। तो बराबर में n, ये देखिए k के जगह 2 है और n के जगह 2/2 ऑर्डर है, तो पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 2 दूना 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए तो RHS आ गया क्या? यही ना RHS लाना था जी। तो LHS लिए तो हम लोग को क्या मिल गया? RHS मिल गया। आप चाहे तो दूसरे तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं, मेथड 2 भी कर सकते हैं लोग। क्या कर देना है, एक बार LHS ले लेना है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो निकाल लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 4 दूना 8 और 8 चौका 32, तो -24 आ जाएगा, ठीक है। फिर RHS ले लेंगे। तो RHS क्या है? तो RHS 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो 4 ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं लोग, तिरछा तिरछी 2 एकम 2 और 4 दूना 8, तो 4 इंटू घटेगा तो -6, तो क्या आ गया -24। LHS बराबर RHS। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 का 9 नंबर था और 10 नंबर सेम ही दिया है जी। 10 नंबर अगर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो सेम ही दिया हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है और यहाँ पूछ रहा है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब बराबर 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस चीज़ को आप लोग को प्रूव करना है, तो नहीं आ जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 के जगह, इसमें 2 है, यहाँ 2 की जगह 3 दिया हुआ है, तो फिर इसी तरह अप्लाई नहीं हो जाएगा। 2 ही ऑर्डर का दिया है तो 3 के पावर 2 करिएगा तो 9 नहीं आ जाएगा। तो सेम ही प्रूफ कर सकते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कितना को? 10 को। बात समझ में आ? इसी रूल पर आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये मेथड 1 से भी, मेथड 2 से। तब मेथड 1 से जब आसान है तो मेथड 2 के जब क्या जरूरत है लंबा करने की? मेथड 1 का ही अप्लाई कर देंगे लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है।
हाँ, तो चलिए आज के क्लास यहीं पर रहने देते हैं। अब आगे जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज के क्लास बस यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। और देखिए लोग, आप लोगों को पढ़ाई जब समझ में आ रहा था, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आपके थोड़ा सा मदद करने से दूसरे को भी फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा पहुंचाइए अपने दोस्तों को भी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िएगा लोग, तो पूरा क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान है डिटर्मिनेंट। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है।